क्या आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रही हैं और परेशान है कि सर कौन सी किताब लें, और जो किताब ले ली है वो सही है कि नहीं? तो किसी भी किताब को लेने से पहले आपके मन में क्या क्या सवाल उठना चाहिए, और उनके अगर जवाब आपके पास हैं तो डेफिनेटली वो किताब आपके काम की है, अन्यथा वो रद्दी है और उसे एक अलमारी में रख दीजिए या उसको रद्दी वाले कबाड़े वाले को दे दीजिए। मैं सच बता रहा हूं, आज आपके को पता चलेगा कि किताब जो होती है ना वो किस हिसाब से आपको चूज करना चाहिए और किताब से सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी किताबें आप मार्केट से लेके आए और जब आप पेपर देने गए तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा, तो फिर आप निराशा हुई आपको और आपको लगा कि यार कहीं ना कहीं मजा नहीं आया, यार हम मेहनत तो करते पर परिणाम नहीं मिलते। अरे भैया परिणाम तब मिलेंगे जब अच्छी किताबों से पढ़ोगे। तो क्या चीज होती है एक किताब को लेने से पहले, उसे ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए 3-4 चीजें आपको ध्यान रखना है किसी भी बुक को लेने से पहले। सबसे पहले आपको सिलेबस पे फोकस करना है। देखिए सिलेबस में क्या होता है, अगर हम किसी भी संस्था की बात करें, खासकर हमारा जो ईएसबी है, ठीक है, मध्य प्रदेश व्यापम जिसे कह लो, ये नो सिलेबस को ना इस तरीके से डिफाइन करता है कि आप लोग घूमते रह जाओगे, समझने नहीं आएगा कि कहना क्या चाहता है। और दूसरा पूछता कुछ अलग है। सिलेबस देता है शॉर्ट में कि बच्चा शॉर्ट में पढ़ ले और समझने मजा आ गया। अरे भैया पेपर देखो आप, पेपरों में डिटेल में चीजें पूछी जाती हैं। और दूसरा 2017 में जो पेपर हुआ था उसको देख के ध्यान में रखकर कम से कम आपको किताबें नहीं लेना है। ये सोचना है कि 2024 चल रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी बहनें तैयारी कर रही हैं, रात दिन तैयारी कर रही हैं, और टेक्नोलॉजी का जमाना है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप तक कंटेंट पहुंचा रहे हैं। सब कुछ ध्यान में रखकर आपको एक किताब लेना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनने 2017 की किताब के ऊपर, किताब का जो फ्रंट पेज है उस पर लिख दिया है 2024। क्या लिख दिया है बहनों? 2024 लिख दिया है। और कंटेंट 2017 का ये पुराना घिसा पिटा कंटेंट है, उसे पढ़कर आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी किताब को जब लेने जाओ तो इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या सिलेबस में जो लिखा है वही पॉइंट लिख के 2-3 लाइन तो नहीं लिख दी? क्या डिटेल में कंटेंट देने का प्रयास किया है? क्या 2024 के हिसाब से कोई किताब है? ये सब चीजें ध्यान रखना है। पिछले 6 महीने से जो हमारा अनुभव है, ज्यादा बड़ा अनुभव नहीं है, पर 6 महीने का अनुभव जो है वो इतना बड़ा है कि 6 साल से भी जिन लोगों का अनुभव है ना, उस पर हम लोग खरे उतरते हैं। क्योंकि 6 महीने से हमारी पूरी टीम और हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं ना महिला पर्यवेक्षक को लेकर, वो आपको नजर आ रहा है यूट्यूब पर, वो सब कुछ आपको दिख रहा है, तभी आप इस वीडियो की थंबनेल पे देख कर आएंगे। तो हमने जब रिसर्च करी, काम करी, तो पता चला मार्केट में जो किताबें हैं वो कोई काम की ही किताबें नहीं है। मतलब समझ रहे, कोई काम की नहीं। उनको रख के उनसे पढ़कर आप ये सोच रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसी ऐसी किताबें हैं मार्केट में, जब जाते हो दुकान पे तो वही किताब बताई जाती है। तुलना करना, देखना कहीं ऊपर कुछ लिखा अंदर कुछ तो नहीं है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिर किताब में क्या देखें सर? किताब लेने से पहले आपको देखना है कि भाई जो किताब है ना वो कैसी है, डिटेल वाली है कि ऊपर ऊपर पतली सी किताब है। अगर आप सोचो कि पतली सी किताब मिल जाए और सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा आप संभव नहीं है, क्योंकि 2024 चल रहा है। तो एक अच्छी खासी किताब हो और उसके कंटेंट जो हो ना बहुत अच्छे से हो। अब देखिए कंटेंट भी कैसा होना चाहिए, कंटेंट में थ्योरी कम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने बोरिंग बोरिंग थ्योरी लिखी, लाइन लाइन लिखी जा रही है, पढ़ने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है, समझने नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हैं। किताब में टू द पॉइंट होना चाहिए, फैक्चुअल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको लिखना नहीं है, पीएचडी नहीं करना किताब में लिख के आ रहा हूं। आपको टू द पॉइंट होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, जहां से प्रश्न बनते वैसा होना चाहिए, टेबल फॉर्म में होना चाहिए, पिक्चर फॉर्म में होना चाहिए, जिससे लंबे समय तक आप याद रख पाओ, एटलीस्ट एग्जाम तक तो याद रख पाओ। क्योंकि इतना पढ़ना है और आपने क्या हो गया, वही थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाओ कि जब इतना पढ़ोगे इतना सा याद रहेगा, इतना पढ़ोगे तो इतना याद रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी किताब लेना है जो बिल्कुल शानदार हो, ग्राफ हो, चार्ट हो, टेबल फॉर्म में हो, बहुत अच्छे से ये सब चीजें आपको देखना है। बोले सर ऐसी किताब कोई है क्या? अरे भैया ये किताब है मगर लोगों को पता नहीं है। मैं बहनों आपसे कहूंगा, क्योंकि देखो क्या है, मैं आपको बताऊं ना कि लोगों को अच्छी चीज पता ही नहीं चलती है मार्केट में। बुराई तो बहुत जल्दी से फैल जाती है, पर अच्छी चीजों को फैलने में बहुत समय लगता है। मगर कुछ अच्छे लोग ठान लेना कि यार कम से कम हमें अच्छी चीजों को शेयर करना है, अच्छी किताबों के बारे में बताना है। आप जैसी बहनें अगर हमारा सपोर्ट करेंगी तो एक अच्छी किताब मार्केट में अच्छे लोगों तक पहुंच जाएगी। तो मैं बताने जा रहा हूं कि भाई एग्जाम कार्ड का जो पब्लिकेशन है उन्होंने हमारी किताब यानी कि अजय भैया की किताब छापी है, वो किताब का मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको नजर आएगा ये जो किताब है ना, देखिए ऐसा नहीं कि मेरी किताब है इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूं, आप तो देखना जो जो मैंने चीजें बोली अगर उसमें ना होना बिल्कुल मत लेना।
ठीक है, अगर जो मैं बोल रहा हूं अगर इस किताब में अवेलेबल है तो आप जरूर लेना, बिल्कुल ले लेना, क्योंकि ये वो रामबाण है जो आपका सिलेक्शन करवाएगी। देखिए ये जो किताब है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें अजय भैया है, कोई शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है, भैया है, क्योंकि ये बहनों को समर्पित है। जितनी भी मेरी बहनें हैं जो लोग इस किताब को लेंगी, पूरा नारी शक्ति को समर्पित है। हम चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगे, हम चाहते हैं कि आप जब पढ़े तो कम से कम किताब में से कुछ तो आए। हम ये नहीं कह रहे कि भाई 200 में से 200 प्रश्न आएंगे, मगर सम्मानजनक आएंगे। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना काफी है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिएगा पूरा का पूरा इसमें अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू सिलेबस और डिटेल में, पेपर में जो चीजें आई थी ना, पेपर में तो भैया आंगनवाड़ी की भी चीजें आती हैं पर किताब में नहीं मिलेंगी। टीकाकरण जो है बहुत पूछा जाता है पर इसमें मिलेगा। देखिए पोषण की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा हर चीज को ना चार्ट के फॉर्म में बताया गया, ऐसे ग्राफिकल देखिए आप। और देखिए अंदर में बताऊंगा, ये देखिए फोटोग्राफ के हिसाब से अच्छे से बताया गया। और देखिए हर चीज को रिवीजन करने के लिए ना, रिवीजन करने के लिए पूरा टेबल फॉर्म में बताया गया है। आखिरी में टेबल फॉर्म है जहां से आप उसको पूरा पढ़ने के बाद देखिए टेबल फॉर्म में पूरा दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपको और देखिएगा, ये देखिएगा अगर कोई किताब आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें 4 लाइन विटामिन की लिखी है तो समझ लेना कि वो बेकार है। भैया विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है पोषण के अंदर, कम से कम 10-12 पेज में लिखा होना चाहिए। एड्स बीमारी से पिछली बार कितने क्वेश्चन आए थे, तो एड्स में कम से कम 4 से 5 पेजों में लिखा हो पूरा इतिहास, कैसे क्या होता है, कौन से लक्षण होते हैं, सब कुछ इस किताब में सब कुछ अवेलेबल है। पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू पेपर। अभी हमने राजस्थान में पढ़ाया तो राजस्थान में जो चीजें पूछी गई वो इस किताब से बाहर नहीं थी, आप पेपर उठा के देखना आपको समझने आएगा। ठीक है, राजस्थान का हो गया, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, हरियाणा, इन महिला पर्यवेक्षकों में जो जो प्रश्न आते हैं, जो जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। बाल विकास की बात करें तो बाल विकास महिला पर्यवेक्षक में सभी राज्यों में जो पूछा जाता है वो इसमें अवेलेबल है। और बाल विकास जो सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, जितनी भी टेट हैं उन सभी टेट में भी जो कंसेप्ट और इसमें कॉमन है वो इसमें हमने अच्छे से दे रखे हैं, जिससे जब बहनें इसको पढ़ के जाए तो सिलेक्शन। बोले सर ये थ्योरी पढ़ ली, बोले सर ठीक है, अब थ्योरी पढ़ने के बाद क्या होता है, प्रैक्टिस करना होता है। बोले सर प्रैक्टिस कहां से करें, मार्केट में इतनी पतली पतली किताबें हैं और अननेसेसरी प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, कुछ कोई मतलब नहीं, उसमें कुछ भी भर रखा है। मतलब कुछ भी भर रखा है तो आप समझोगे, आप दोगे तो समझ में आएगा। कुछ आउट ऑफ सिलेबस कहीं से भी कुछ भी चीजें डाल दी है तो मजा नहीं आएगा। हम लोगों ने YouTube पर एक बेड़ा उठाया कि 25,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन थंबनेल है, ऐसा नहीं है कि फेंक रहा हूं, यहाँ पर थंबनेल में लिखा है 25,000 से ज्यादा एमसीक्यू। तो कहां से आएंगे वो 25,000 से ज्यादा एमसीक्यू, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए डेडिकेशन करना पड़ता है, रातों को जगना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती, तब जाके एक दिल चाहिए 25,000 लिखने का। हमने लिखा है, उसे पूरा करने में हम लोग लगे हुए हैं। मैराथन पे मैराथन हमने क्लास ली, डेली 6 महीने से 8 बजे वाली जो क्लास है ना वो कंटिन्यू है, आज तक उसमें इतिहास है, गवाह है कि वो बंद नहीं हुई, डेली लगातार। और क्वेश्चनों की बहुत सारी श्रृंखला हमने आपको प्रोवाइड करी है, और उसी वो क्वेश्चन जो यूट्यूब पे कराए वो तो मिलेंगे ही, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चनों के लिए हमने एक एमसीक्यू, यहाँ पे देखिएगा एक एमसीक्यू है, 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यू की एक किताब है क्वेश्चन बैंक, ये भी महिला पर्यवेक्षक के लिए। इसकी मोटाई देखिए आप मोटाई देखिए आप, डरना नहीं है बहनों, हो जाएगा, अभी समय है, अभी समय आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डरना नहीं मोटा देख के, क्योंकि इतना तो पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा। अगर डेली आप 20-20 पेज भी करोगे ना हो जाएगा, 20-20 पेज भी डेली पढ़ोगे तो आपका खत्म हो जाएगा। और मैं तो बोल रहा हूँ 3 बार हो जाएगा। अब सिलेक्शन लेना है तो भैया इसको पढ़ना पड़ेगा। आप देखो ये किताब 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू किसी किताब में कोई कलेक्शन किया गया है, बहुत रिसर्च हमने तो यूट्यूब पे भी कराया है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे कराए तो ऑथेंटिक है, आपने देखे भी है कैसे क्वेश्चन है। पोषण के बहुत सारे हमने क्वेश्चन कराए, इसमें मिलेंगे, बाल विकास के मिलेंगे, एक्ट के मिलेंगे, कंप्यूटर के मिलेंगे, योजनाओं के मिलेंगे, सब इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये इतनी जो मोटी बुक है ना ये आपका सिलेक्शन करवाएगी। ये जो 2 किताबें हैं ना, ये मान लीजिए जो 2 किताबें हैं ना ये आप लोगों के लिए बनाई गई। और बहनों अगर आप देखो अजय भैया के साथ है ना, अजय भैया आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बदले में सिर्फ ये चाहिए कि जो मार्केट में बेकार किताबें हैं ना वो किसी बहन तक ना पहुंचे, वो एग्जाम देने के बाद ये ना कहे कि यार बहुत दिक्कत हो गई। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनकी घर की स्थिति बहुत खराब है, बहुत सारी बहनों ने अपने पतियों को खोया है, 2-2 बच्चे हैं, उनके लिए वो पढ़ाई कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके पास पैसे भी नहीं है, गलत जगह पैसा लगा रही। ये थोड़ी सी महंगी जरूर है बहनों, थोड़ा सा मतलब उन किताबों से महंगी इसलिए है क्योंकि कंटेंट अच्छा है, बहुत मेहनत की गई है, मगर अफोर्ड कर सकती हैं आप, इन किताबों को अफोर्ड कर लीजिए क्योंकि भाई अच्छा कंटेंट है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, बहुत अच्छा कंटेंट है, आप लोगों के लिए बनाया गया है। मैं चाह रहा हूं कि आप कम से कम पढ़े तो एक ये तो लगे कि यार हमने पढ़ा और किताब पेपरों में आ रही है चीजें, ऐसा ना पता चल पढ़ के गए और कुछ का कुछ पूछा लिया पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, किताब लेने जाओ तो एक अच्छी किताब लेके जाना है। और देखना, खरीदना मत पहले,
आपके आसपास जिस भी दुकान पे आप रहते हो, जहां भी रहते हो, उस दुकान पे जाना, मुल्ला अजय भैया की किताब है क्या जो एग्जाम कार्ड ने बनाई है? वो कहे कि हाँ नहीं है, तो बोले मंगा दो, हमें चाहिए। ठीक है, या आप अमेजन पे चले जाना, फ्लिपकार्ट पे चले जाना, या एग्जाम कार्ड की साइट पे चले जाना, या कुछ भी ना दिक्कत आए तो यहां पे देखिएगा एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखिएगा एक नंबर नजर आ रहा है आपको, अभी लगा देता हूं 1 मिनट में। ये देखिए एक नंबर आ रहा है 9893690903, ये मेरा ही नंबर है, मैं खुद ही उठाऊंगा, आप इस पे फोन लगा के अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो तभी अच्छी किताब का क्या हो पाएगा, पहुंच पाएगी लोगों से। मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि किसी बहन कोई गलत किताब लेके मतलब उसको दिक्कत ना हो, आप तो उसको पहुंचा दो, देख लो। इसकी पीडीएफ पूरी 50 पेज की मैंने पीडीएफ बना रखी डेमो के रूप में, अगर देखना चाहते हो तो इसी नंबर पे लिख देना व्हाट्सएप पे डेमो, तो मैं वहां शेयर कर दूंगा। बहुत सारे यूट्यूब पे अभी आप देखोगे, आप शॉर्ट में चले जाओ, वहां देख लो, इसका बहुत अच्छा रिव्यू है। जिस बहन के पास पहुंचा है ना, वो भी इसका रिव्यू दे, इसमें कोई गलती हो तो हम उसको सुधारने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो किताब है वो बहनों के लिए है। और आपका अजय भैया आपके साथ है, आपकी एग्जाम तक और एग्जाम के बाद तक भी। मुझे विश्वास है कि आप जरूर मिठाई खिलाने मेरे पास आएंगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।